हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि थ्रेसिंग क्या होती है। तो यहाँ थ्रेसिंग समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी में कुछ प्रोसेसेस हैं P0 P1 अप टू P7 और हमने एज्यूम कर लिया है कि सारे प्रोसेस की साइज 400 MB है। और हमारी मेन मेमोरी में टोटल 4 फ्रेम्स हैं और सबकी साइज क्या है 100 MB है। तो मीन्स यहाँ पे हर जितने भी प्रोसेस होंगे सब में कितने नंबर ऑफ पेजेज होंगे, 4 पेजेज होंगे, पेज 1 पेज 2 पेज 3 एंड पेज 4। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हम एक प्रोसेस को पूरा ले आए और यहाँ फिजिकल मेमोरी में रख लें। तो अगर सपोज कीजिए हम प्रोसेस P0 को ले आते हैं और मेन मेमोरी में रख देते हैं, तो मेन मेमोरी की भी साइज 400 हमने मानी है, प्रोसेस की भी साइज 400 मानी है। तो उस केस में हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या इंडिकेट करता है कि फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसका आपका ड्रॉबैक क्या होगा कि सपोज कीजिए प्रोसेस हम P0 को यहाँ ले आ रहे हैं, मेन मेमोरी में रख दे रहे हैं। अब P0 सर्टेन टाइम के बाद आईओ लेने चला जाए, आईओ की रिक्वेस्ट करके वेटिंग स्टेट में चला जाए, तो हमारे प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस है P0, तो सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर नहीं सकता। तो सीपीयू क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, वेट करेगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, डिमांड पेजिंग यूज किया था। डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं कि सिस्टम की आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा देते हैं। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने का क्या मतलब, अगर यहाँ पे हम एक प्रोसेस ना ले आके 2 प्रोसेस ला दें, और 2 प्रोसेस हम कैसे ला सकते हैं कि हम सपोज कीजिए P0 और P1 दोनों लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फ्रेम में हमने क्या कर दिया, P0 को रख दिया और 2 फ्रेम में हमने क्या कर दिया, P0 को रख लिया। तो अब सारे पेज तो आ नहीं पाएंगे, हमने सिर्फ 2 पेज ला दिया। सपोज कीजिए P0 का पेज 1 पेज 2 यहाँ पे रख लिया और P1 का पेज 1 पेज 2 यहाँ पे रख दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर हमारा P0 वेटिंग स्टेट में जाएगा तो सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, P1 को करने लगेगा। और अगर P1 वेटिंग में गया तो फिर से किसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, P0 को करने लगेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली हमारा क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम इंक्रीज किस में करते हैं, डिमांड पेजिंग टेक्निक में। लेकिन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप बढ़ा कैसे सकते हैं, जो आप प्रोसेस का नंबर ऑफ पेजेस लोड करें वो क्या कर दें, कम कर दें। जैसे अभी तक अगर हम एक डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में बात कर रहे थे तो हमने कितने पेज लोड किए थे, 4। लेकिन अगर आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 2 कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस का तो एक टाइम 2 ही पेज आप रख रहे हैं ना। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप बढ़ाते कैसे हैं, नंबर ऑफ पेजेस रिड्यूस करके, नंबर ऑफ हर प्रोसेस के नंबर ऑफ पेजेस कम लोड करके आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चार प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहूँ, मीन्स यहाँ पे P0 का एक पेज रख दें, यहाँ पे P1 का एक पेज रख दें, यहाँ पे P2 का एक पेज रख दें, यहाँ पे P3 का एक पेज कर दें, हाँ, चारों प्रोसेस के एक पेज रख दें, क्या तब भी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा? तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक दूसरा पैरामीटर देखिए कि कितने, अगर हम लेस नंबर ऑफ पेजेस किसी प्रोसेस के लोड कर रहे हैं तो उससे हमारा दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, उससे हमारा क्या होता है, पेज फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप अगर किसी प्रोसेस के चारों पेज को रखिए तो पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा, 0 हो, क्योंकि या सीपीयू कोई भी पेज मांगे, चारों पेज आपके अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके का सिर्फ 2 ही पेज लोड रखा तो पेज फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ गए कि नहीं, कि सीपीयू पेज 1 मांगेगा तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, पेज 2 मांगेगा तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन पेज 3 पेज 4 के केस में क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा।
तो इस केस में इसके कंपैरिजन में पेज फॉल्ट होने के चांसेस अधिक हुए। उसी तरह अगर आप एक पेज रखेंगे तब तो पेज फॉल्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेज 1 पे तो नहीं होगा, लेकिन पेज 2, 3, 4 के केस में आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस का अगर सीपीयू आपने प्रोसेस का सिर्फ एक पेज 1 ही रखा है और सीपीयू पेज 2 मांग ले तो पेज फॉल्ट होगा, पेज 3 मांग ले तो पेज फॉल्ट होगा, पेज 4 मांग ले तो पेज फॉल्ट होगा। तो मीन्स कम पेजेस रखने का एक ड्रॉबैक हो रहा है। ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि पेज फॉल्ट बढ़ने लगता है, और अगर ये पेज फॉल्ट बहुत अधिक हो जाएगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। मीन्स अगर आप नंबर ऑफ पेजेस घटा रहे हैं तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, इसका ड्रॉबैक होगा कि आपका सीपीयू जो होके सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होने लगेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होने लगेगा। कम क्यों होने लगेगा, क्योंकि आपका पेज फॉल्ट अधिक हो गया है, पेज फॉल्ट अधिक हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते जाएंगे तो पेज फॉल्ट हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा ही, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा। उसके बाद जब पेज फॉल्ट अधिक होने लगेंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि हमारा क्या आ गया, सिस्टम में थ्रेशिंग हो गई है। तो मीन्स थ्रेशिंग आपका क्या हुआ कि शुरू में जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा रहे हैं तो हमारा यूटिलाइजेशन सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो रहा, अधिक हो रहा। रीजन क्या था हमने बताया था, जैसे हमने जो एग्जांपल दिया था इसमें अगर हम एक प्रोसेस लोड कर रहे थे उसके कंपैरिजन में अगर 2 प्रोसेस लोड कर दे रहे थे तो यूटिलाइजेशन क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था। लेकिन अगर हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अपने एग्जाम्पल में 4 कर दी तो 4 के केस में क्या होगा कि पेज फॉल्ट बहुत ज्यादा होने लगेगा, और पेज फॉल्ट अगर बहुत ज्यादा होने लगेगा तो सीपीयू क्या होगा, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से ज्यादा कहाँ बिजी हो जाएगा, पेज फॉल्ट होता है तो आपको पता है समय अधिक लगता है। समय किस में लगता है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में लगता है। तो पता चला कि सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूशन से ज्यादा बिजी किस में है, पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करने में। तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हमारा किसमें आ गया है, थ्रेशिंग में आ गया। तो थ्रेशिंग वो सिचुएशन है, इनिशियली हम क्या करेंगे, जब भी अपने सिस्टम में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक होगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट जिसको हमने पीक पॉइंट बोला है, पीक पॉइंट आने के बाद अगर उससे ज्यादा आप सीपीयू यूटिलाइजेशन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे तो हमारा यूटिलाइजेशन कम होने लगेगा। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, हमारे सिस्टम में क्या हो रहा, थ्रेशिंग हो रही है। और थ्रेशिंग होने का मेन रीजन क्या है कि पेज फॉल्ट अधिक होने लगा। पेज फॉल्ट अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने हर प्रोसेस के कम पेजेस लोड किए हैं, हर प्रोसेस के कम पेजेस लोड किए हैं। और सीपीयू हमारा एग्जीक्यूशन से ज्यादा किसमें बिजी हो गया है, कॉपी करने में पेजेस को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो यही सिचुएशन आपकी क्या है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसे वर्क करती है। थैंक यू।